नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चला है जिसकी वजह से टर्की, पाकिस्तान, जॉर्डन, ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज आलोचना कर रहे हैं इजराइल की। यहां पे आप देखोगे इशू क्या है। नफ्ताली बेनेट ने एक मेजर शिफ्ट किया है इजराइल की पॉलिसी में। इतिहास में पहली बार इन्होंने अलाउ किया है कि ज्यूज ऑफिशियली टेम्पल माउंट में जाकर प्रेयर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर यहां पे आप देखोगे जॉर्डन, इजिप्ट, टर्की, कई और देश, ऑलमोस्ट सारे इस्लामिक कंट्रीज ने निंदा करी है जूविश विजिट की टू द टेम्पल माउंट एरिया। तो यहाँ पे आप कहोगे अच्छा, टेम्पल माउंट में अब ज्यूज जाकर प्रेयर कर सकते हैं, मगर इस चीज को लेकर ये सारे देश इकट्ठा इतना गुस्सा क्यों होंगे? देखो, रीजन यहाँ पर ये है कि टेम्पल माउंट का एरिया जहाँ पर अब ज्यूज जाकर प्रेयर करेंगे वहाँ पे आपको मुस्लिम रिलीजियस साइट्स मिलेंगी। तो अब मुस्लिम रिलीजियस साइट्स में जाकर इजराइल के जो ज्यूज हैं वो प्रेयर कर रहे होंगे। ना ऑब्वियस सी बात है, वो इस्लामिक तरीके से प्रेयर नहीं करेंगे, वो अपने खुद के जुडाइज्म के जो तरीका है उससे प्रेयर करेंगे। तो इस्लामिक कंट्रीज यहाँ पर ये कह रही हैं कि जो ज़मीन है मुस्लिम्स की इन जेरूसलम, वहाँ पर अब ज्यूज जाकर प्रेयर कर रहे हैं। इससे ऑल टुगेदर मुस्लिम रिलीजन की जो सैंक्टिटी है उस एरिया में ये नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट हो रही है। और फिलिस्तीन की सरकार ने तो यहाँ पर यह भी कहा है कि इससे 2 बिलियन जो मुस्लिम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका फेथ हर्ट होता है। ना यहाँ पे आप पूछेंगे, वेट, टेम्पल माउंट क्या है, ये किस एरिया को बिलोंग करता है? देखो, पहली बात तो ये जान लो, काफ़ी बार हो सकता है कि आपको कई आर्टिकल्स दिखें वहाँ पे टेम्पल माउंट ही लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा हरम इश शरीफ। तो यहाँ पर इशू क्या है कि ज्यूज और क्रिश्चियंस इसको कहते हैं टेम्पल माउंट, मुस्लिम्स कहते हैं हरम इश शरीफ। तो इसलिए पाकिस्तान के बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे लिखा होगा कि टर्की ने निंदा करी है इजराइल की फॉर वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ हरम शरीफ। नाउ पहले मैप में प्रॉपर्ली समझ लो कि ये टेम्पल माउंट आपको मिलेगा कहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और मैं जूम इन कर रहा हूँ यहाँ पर इजराइल की तरफ, और इजराइल में आपको मिलेगा जेरूसलम। और यहाँ पे आप देख पाओगे जेरूसलम की जो ओल्ड सिटी है वहाँ पे जो सबसे होलीएस्ट प्लेस है जेरूसलम की, ये आपको मिलेगी यहाँ पर टेम्पल माउंट। अब इस जगह में प्रेयर करने के जो एरियाज है ये बटे हैं। एक जगह है जहाँ पे क्रिश्चियंस प्रेयर करते हैं प्राइमरली, यहाँ पर जो ज्यूज हैं प्राइमरली यहाँ पर प्रेयर करते हैं। और जो ये पूरा उठा हुआ टेम्पल माउंट एरिया है, यहाँ पे जो भी एलिवेटेड एरिया है ना, यहाँ पर सिर्फ प्रेयर करते हैं मुस्लिम्स। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है टेम्पल माउंट एरिया प्रॉपरली इस फोटो में। और यहाँ पे ये है अल अक्सा मॉस्क। रिसेंटली यहाँ पे आपको पता होगा काफी वायलेंस हुआ था, उसी की वजह से हमने फिर ये देखा कि गाजा स्ट्रिप पर इसराइल ने इवेंचुअली बॉम्बिंग भी करी थी ना। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये पूरा एरिया सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, वेट, तो ज्यूज ये पूरा लैंड कंट्रोल करते हैं, ये जूविश गवर्नमेंट पूरा लैंड कंट्रोल करती है, मगर तब भी जुडाइज्म फेथ के लोग यहाँ पर जाकर प्रेयर नहीं कर सकते रहे। तो इसका आंसर है हाँ। 1967 में जब इजराइल ने जेरूसलम को कैप्चर कर लिया था, उस वक्त एक समझौता यहाँ पर यह हुआ कि एटलीस्ट जो टेम्पल माउंट एरिया है इसकी सैंक्टिटी प्रिजर्व की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो भी लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ज्यू हो, उनको टेम्पल माउंट में प्रेयर करने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, वो विजिट कर सकते हैं टेम्पल माउंट को, वो भी लिमिटेड नंबर्स में, एक बार बस 5-6 लोग, बट मगर ओवरऑल ये एरिया रहेगा सिर्फ मुस्लिम्स का। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर नफ्ताली बेनेट ने जो 1967 से चलती आ रही पॉलिसी है इजराइल की, इसको शिफ्ट कर दिया। ये यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, ज्यूज जाकर टेम्पल माउंट में प्रेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका यह आएगा, मगर ज्यूज यहां पे जाकर प्रेयर क्यों करना चाहेंगे, इससे ये क्या अचीव करेंगे? अब इसका रीजन समझने के लिए आपको जानना होगा कि टेम्पल के नीचे क्या है, इसकी कंट्रोवर्सी क्या है। नफ्ताली बेनेट के जो ज्यादातर सपोर्टर हैं ये हैं हार्डकोर ज्यूज, बहुत ज्यादा रिलीजियस ज्यूज। ये लोग ये मानते हैं कि जो टेम्पल माउंट है इसके नीचे जुडाइज्म से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका एक टेम्पल था जिसको ये कहते हैं द सेकंड टेम्पल। कभी गूगल करना जुडाइज्म सेकंड टेम्पल। इनके हिसाब से आज से कई हजारों साल पहले ये ज्यूइश टेम्पल यहाँ पर था। इस ज्यूइश टेम्पल को तोड़ा था रोमन एम्पायर के लोगों ने। जी हाँ, यहाँ पे ये अज्यूम मत कर लेना कि यहाँ पर ज्यूइश टेम्पल था, फिर बाद में जो इस्लामिक इन्वेडर्स हैं उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया। यहाँ पर रोमन एम्पायर के लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय किया था, उसके ऊपर अपने खुद के टेम्पल बना लिए। फिर यहाँ पे कई और एम्पायर आते गए और इवेंचुअली मोस्ट रिसेंटली यहाँ पर डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद बनाई गई। ना अभी के लिए क्या है कि इजराइल के जो बहुत ज्यादा कट्टर ज्यूज हैं वो ये कह रहे हैं कि खुदाई करो टेम्पल के अंदर, प्रॉपरली यहाँ पर जो सेकंड टेम्पल का एविडेंस है ये बाहर आना चाहिए। और इवेंचुअली ये लोग ये चाहते हैं, इनका बड़ा सपना ये है
कि पूरा टेम्पल माउंट ये कब्जा ले और यहाँ पे डोम ऑफ रॉक वगैरह ये सब हटाकर यहाँ पे वापस ज्यूइश टेम्पल ये स्थापित करे। ये जो हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट ज्यूज हैं इजराइल की, उनका ये यहाँ पे इवेंचुअल सपना है। इसलिए पिछले कई सालों में जब भी इजराइल ने ऑर्डर ये दिए हैं कि टेम्पल माउंट एरिया में खुदाई करो, यहाँ पे पता करो कि इसके नीचे कौन सा मंदिर है, तो इमीडिएटली टर्की, पाकिस्तान, कई कंट्री से यहाँ पे चेतावनी आती है कि जो इजराइल कर रहा है ये यहाँ पे रोड मैप बना रहे हैं जिससे इन द फ्यूचर अल अक्सा मस्जिद को थ्रेट हो सकता है। मतलब कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं यहाँ पे समझ रही हैं कि इजराइल का प्लान क्या है। पहले तो रिसेंटली इन्होंने अल अक्सा मॉस्क में काफी वॉयलेंस कराया, अब ये धीरे धीरे नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जो पूरा लैंड था ये तो ओरिजिनली बिलोंग करता था ज्यूज को। अब इन्होंने यहाँ पर ज्यूज को परमिशन दे दी है कि आप टेम्पल माउंट में जाओ और अपना आराम से कोई एरिया, बहुत सारा खाली एरिया भी है यहाँ पर, वो खाली एरिया में आराम से आप प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि जो यहाँ पर जमीन थी यहाँ पे एक टाइम पे ज्यूइश टेम्पल भी हुआ करता था। और इस चीज को लेकर कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने धमकी दी है यहाँ पे इजराइल को कि ये चीज बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अगर डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मॉस्क के अगेंस्ट इजराइल कोई एक्शन लेता है इन द फ्यूचर, तो हो सकता है कि इजराइल के अगेंस्ट फिर से ये 1976 की तरह एक बहुत बड़ी वॉर भी डिक्लेयर कर दे फॉर जेरूसलम। मगर नफ्ताली बेनेट लगता नहीं है कि ये निर्णय चेंज करेंगे। हालांकि इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट करी है अरबिक में मुस्लिम पॉपुलेशन को ये आश्वासन देने के लिए कि देखिए आपकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो अपनी जगह बनी रहेगी, आप भी यहाँ पर प्रे कर सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ जुइश रिलीजन के लोग भी यहाँ पर प्रे करेंगे। मगर इसी मुद्दे को लेकर वेस्ट बैंक, गाजा के लोग काफी हद तक गुस्सा हैं और डर यहाँ पर यह है कि ये एक और फ्लैश पॉइंट ना बन जाए और इस इशू को लेकर रीजन में फिर से वॉर स्टार्ट ना हो जाए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो अपना कोर्स ऑफ चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी, गो टू unacademy.com, रजिस्टर करो यहाँ पे खुद को और क्लिक ऑन यूपीएससी सीएसई और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ का फॉर जस्ट 3000 रुपीज पर मंथ। मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।